बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन कोफ्ते की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये है चिकन कोफ्ता कड़ी। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट सी जो रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। और स्पेशली ये जब हम मेहमान आते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आती है कि कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। तो आप ये कड़ी जो है ना, ये लाजमी बना के अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत इजी सी रेसिपी है। आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का जो प्याज है, इसको काट के ना तो घी में डाला है। और उसके बाद इसको ना हमने लाइट सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जब इनका कलर जो है ऐसा गोल्डन सा हो गया, तो इसके बाद इसमें मैंने है ना टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना सॉफ्ट होने तक पकाया है इनको। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालना है। ये 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून जो है पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और ये 1 टीस्पून जो है हल्दी डाली है। और उसके बाद इसमें जो है ना हाफ़ टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी। और उसके बाद इसको ना हमने अच्छी तरह से मसाले को, इसका पानी जो है ना खुश्क होने तक भून लेना है। और ये है जी 1 कप मैंने बेसन लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ब्लेंड कर लिया था, ताकि अच्छी तरह से जो है ना ब्लेंड हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना बने। मसाला हमारा जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें डालनी है लस्सी। ये 2 गिलास जो है ना लस्सी के डाले हैं। लस्सी जो थी फुल खट्टी थी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास लस्सी के डाले हैं। और ये ब्लेंड किया हुआ हमारा जो बेसन है वो डाला है इसमें। और उसके बाद इसमें मैंने ना 6 गिलास पानी के डाले हैं। ठीक है, जितनी मिकदार जो है ना आपकी लस्सी की होगी ना, जैसे 2 गिलास लस्सी के हैं, तो ये मैंने 6 गिलास जो है ना इसमें पानी के डाले हैं। उसके बाद ना हमने इसको जो है ना बॉयल होने तक चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये जो कड़ी होती है ना, ये उबल के ना बाहर आ जाती है। तो ये ख्याल रखना है आपने इसको ना ज़रा पकने तक इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। ठीक है, इसका क्योंकि ये उबल के, जैसे दूध उबल के बाहर आ जाता है ना, इस तरीके से ये यहाँ पे आपको ना बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये देखें, ये ना पकना शुरू हो चुकी है। तो चम्मच जो है मुसलसल हिलाते रहना है। और ये देखिए तकरीबन पकते हुए ना 1 घंटा हो चुका था। ये बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैंने पकाया है इसे। उसके बाद इसमें मैंने खुश्क मेथी जो है वो डाली है, कसूरी मेथी। और इस तरीके से हरी मिर्चें जो थी ना वो काट के वो डाली हैं इसमें। 3 से 4 हरी मिर्चें आप डाल दें, इससे बड़ा अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखिए जी कड़ी हमारी जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 2 घंटे में जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पे कड़ी को पकाया है। ठीक है, इससे अगर आप मुसलसल पकाएंगे ना बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद कोफ्ते जो हैं ये तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये जी आधा पाव चिकन है, और इसमें 3 बड़े साइज़ के आलू कद्दूकश करके डाले हैं। हरी मिर्च है, प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के कद्दूकश किए हुए, और हरा धनिया। या ख्याल रखिएगा कि आलू जो है ना इनको हमने कद्दूकश करके ना अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसी तरीके से प्याज़ों को भी अच्छी तरह से कद्दूकश करके निचोड़ लेना है, ताकि इसका जो पानी है ना वो इसमें ना रहे। उसके बाद स्पाइसेस हैं, उसमें ये हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया है। और ये खसखस है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया था। 1 टेबल स्पून आपने खसखस डालनी है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। और हाफ़ टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर। इन्हें हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें जो है ना मैंने एहतियातन जो है ना इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो मैदा डाला था। इससे ये होता है कि बाइंडिंग जो होती है ना ये बहुत अच्छी हो जाती है, टूटते नहीं हैं। तो मतलब एहतियातन आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है, और ये 1 टेबल स्पून मैदे का डाला है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और उसके बाद 10 मिनट के बाद ना ये देखिए मैंने कोफ्ते जो हैं ये इस तरीके से बना के रख लिए थे।
यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना कोफ्ता कड़ी की रेसिपी है। आप लाज़मी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और आपको अच्छी लगे ना ये वीडियो तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए हमने घी जो है ये मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। मीडियम और लो के ना दरमियान में जो है फ्लेम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो चिकन है वो भी पक जाए और जो हमने इसमें आलू कद्दूकश करके डाले हैं ना वो भी अच्छी तरह से अंदर से पक जाएं। और ना हमने इनको बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है। ये देखिए जी हमारा गोल्डन कलर आ चुका है, ये पक चुके हैं। और उसके बाद ना ये सारे हमने निकाल लेने हैं। इनकी खुशबू, इनका कलर इतना ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबू है ना इनकी, तो कड़ी में जो है ना डाल के तो ये वैसे ही बड़े ज़बरदस्त जो ना टेस्ट आया था इनसे। ये देखिए कड़ी हमारी पक रही है। हमने पकती हुई कड़ी में जो है ना ये कोफ्ते डालने हैं, इनको मिक्स करके। तो आपने ना ढक्कन दे देना है 2 से 3 मिनट के लिए ना इनको मज़ीद पकने देना है। उसके बाद तड़का तैयार कर लेना है। इसमें साबुत धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है और ज़ीरा है, ठीक है। हमने इन तीनों चीज़ों का तड़का लगाया है इसको। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कड़ी को कलर आ चुका है। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कोफ्ते भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको ना तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से जो है ना चिकन और ये जो हमारे आलू वगैरह हैं ये सारे गल चुके हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत सा कलर है इसको। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जो कड़ी है ना ये चिकन कोफ्ता कड़ी की रेसिपी जो है ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।